हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जो कि है अब्राहम लिंकन। सो ये जो चैप्टर है ये है अब्राहम लिंकन के बारे में, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्राहम लिंकन, February 12, 1809 to April 15, 1865 was the 16th president of the United States of America। तो ये कौन से प्रेसिडेंट थे? ये 16th नंबर के जो है प्रेसिडेंट थे। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फ्रॉम March 4, 1861 until April 15, 1865। He was re-elected in 1864, यानी कि 1864 में जब इलेक्शन हुए थे तो इन्हें दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया गया था, एंड वो फिर रहे 65 तक। Abraham Lincoln was born in a log cabin near Hogginville, Kentucky। तो ये जगह का नाम है। यहाँ पर जो इनका जन्म हुआ, एक लॉग कैबिन यानी कि एक लकड़ी का बना हुआ कैबिन था, वहाँ पर हुआ था। He had very little formal schooling and was mostly self-educated। इनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो बहुत कम हुई है। इन्होंने जो पढ़ाई की है वो सेल्फ एजुकेटेड रहे हैं, ये खुद से पढ़ाई की है। He eventually became a lawyer and a Republican politician। He earned the nickname Honest Abe। तो ये जो है ये लॉयर थे एंड एक रिपब्लिकन पॉलिटिशियन, और इन्होंने एक निकनेम कमाया था जो कि इन्हें सब कहते थे ऑनेस्ट एब। लिंकन मैरिड मैरी टोड इन 1842। दे हैड 4 सन बट ओनली 1, रॉबर्ट, सर्वाइव चाइल्डहुड। तो इनके 4 सन थे, जिनमें से जो बाकी 3 थे वो चाइल्डहुड को सर्वाइव नहीं कर पाए और वो ख़त्म हो गए थे, एंड ओनली 1 रॉबर्ट हैं जो कि एकमात्र उनके पुत्र थे। इन्होंने शादी की थी मैरी टोड नाम की लड़की से। द कंट्री वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। यानी कि जब ये प्रेसिडेंट बने थे तो कंट्री पूरी जो थी वो किससे जो है प्रॉब्लम में थी? स्लेवरी यानी कि गुलामी, राइट। द वाइट मैन, और कैसे डिफरेंसेस थे? द वाइट मैन ओन्ड लार्ज फार्म इन द साउथर्न स्टेट। तो अमेरिका एक नॉर्थर्न अमेरिका एंड साउथर्न अमेरिका। तो जो साउथर्न स्टेट था वहाँ पे जो वाइट लोग थे उनके पास काफ़ी फील्ड थे, लार्ज फील्ड थे, एंड ब्लैक वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू वर्क ऑन दीज फार्म्स। और जो ब्लैक कलर के, यानी कि वहाँ पर जो डिफरेंस थे लोगों में, वो जाति पाति वगैरह को नहीं थे, वो थे कलर डिफरेंसेस लाइक ब्लैक और वाइट। तो जो वाइट थे उनके पास लैंड थे साउथर्न अमेरिका में, साउथर्न स्टेट्स में, एंड जो वाइट थे वो उनके पास फार्म थे, और ब्लैक लोगों को लेकर आया जाता था अफ्रीका से वहाँ पर काम करने के लिए। दे वर कैप्ट अ स्लेव्स, उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था। द पीपल ऑफ नॉर्दर्न स्टेट वर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। और जो नॉर्दर्न स्टेट के लोग थे उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे, एंड वॉन्टेड टू एबोलिश इट। और वो चाहते थे कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, एबोलिश कर दिया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ मैन। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून है अमेरिका का, वो बात करता है इक्वालिटी की। यहाँ पर स्लेवरी की कोई भी जगह नहीं है, वो बात करता है इक्वालिटी की। चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो, वहाँ पर सारे क्या हैं? एक हैं। Therefore, there was no place for slavery in that country। और इसलिए वहाँ पर स्लेवरी की कोई जगह नहीं है। लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन November 1860। तो लिंकन जो है 1860 में प्रेसिडेंट बने, एंड ही वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी। और उन्होंने चाहा कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, ये जो स्लेवरी की प्रॉब्लम है इसे मैं सॉल्व करूं। ड्यूरिंग लिंकन्स प्रेसिडेंसी द साउथर्न स्टेट्स सेसेडेड फ्रॉम द यूनियन बिकॉज दे वर अगेंस्ट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो जो साउदर्न स्टेट वाले थे, जब प्रेसिडेंट बने लिंकन, तो उन्होंने कहा कि हम जो है इस यूनियन से हटना चाहते हैं। यूनियन क्या थी? प्रेसिडेंट
नॉर्दर्न स्टेट एंड साउथर्न स्टेट की यूनियन थी और वो अलग होना चाहते थे उससे, क्योंकि जो अब्राहम लिंकन थे वो भी इस स्लेवरी की से अगेंस्ट थे। जो ये स्लेवरी चल रहा था उस टाइम पे उस चीज़ से अगेंस्ट थे, लेकिन साउथर्न वाले इसके अगेंस्ट नहीं थे। तो वो चाहते थे कि ये हमारे अपोजिट पार्टी का है, तो अब हम जो है इस जो यूनियन है इससे हट जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, एंड दूसरी जगह लिंकन एंड द नॉर्दर्न स्टेट वर अगेंस्ट द स्लेवरी। अब साउथर्न वाले तो उसके स्लेवरी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन जो लिंकन और वो थे नॉर्दर्न स्टेट वो उसके अगेंस्ट थे। 6 वीक्स आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट, तो जब वो प्रेसिडेंट बने उसके 6 वीक आफ्टर द सिविल वॉर बिगिन, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। दिस पुट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इन डेंजर, तो इसकी वजह से, सिविल वॉर की वजह से जो यूनिटी है, जो कंट्री में यूनिटी थी वो क्या थी, खतरे में पड़ गई थी साउथर्न और नॉर्थर्न के। इन दिस वॉर द नॉर्थर्न स्टेट, इस वॉर में जो नॉर्थर्न स्टेट थे, विच स्टेट इन द यूनियन, वो तो यूनियन में थे, बट लड़ाई हो रही थी फॉर द साउथर्न स्टेट, साउथर्न स्टेट वालों से लड़ाई हो रही थी। कॉल द कन्फेडरेसी, कॉल्ड द कन्फेडरेसी, तो कन्फेडरेसी कहा जाता है साउथर्न स्टेट वालों को, तो उनसे क्या था, लड़ाई हो गई थी उनकी। द साउथर्न स्टेट वर प्रिपेयर टू फॉर्म अनदर कंट्री, तो साउथर्न स्टेट वाले चाहते थे कि हमें नहीं रहना यूनियन में और हम अपनी अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। बट अब्राहम लिंकन वॉन्टेड द स्टेट्स टू बी यूनाइटेड, तो वो, लेकिन अब्राहम लिंकन ऐसा नहीं चाहते थे कि एक अलग अलग स्टेट बन जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो है वो चाहते थे कि यूनियन बनी रहे। द सिविल वॉर लास्टेड फ्रॉम 1861 अंटिल 1865। अब्राहम लिंकन फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, तो अब्राहम लिंकन ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की। आपको पता ही है जब सिविल वॉर चल रहा है और उस टाइम पर प्रेसिडेंट है तो डेली कुछ ना कुछ सामने आता था, प्रॉब्लम्स आती थी और वो उन्हें सॉल्व करते थे। ही वांटेड टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द कंट्री एट एनी कॉस्ट, और वो चाहते थे कि यूनिटी जो है वो मेंटेन रहे चाहे कोई भी कीमत हो इसकी। फाइनली अ सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न स्टेट, और फाइनली उनकी जो वो चाहते थे वैसा हुआ, सिविल वॉर खत्म हो गया उन दोनों स्टेट्स के बीच में। ही फॉट द वॉर ब्रेवली एंड डिक्लेयर अ नेशन कैन नॉट एग्जिस्ट हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव। एंड उसके बाद क्या हुआ कि वॉर को मतलब वॉर जो है वो ख़त्म हो गई, वॉर को जीत लिया गया एंड ये डिक्लेयर किया गया कि कोई भी एक नेशन आधा गुलाम और आधा फ्री नहीं रह सकता, क्योंकि एक साउथर्न स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट्स दोनों क्या है, यूनियन में है, क्योंकि अब लड़ाई जीत ली है उन्होंने, तो अब ये यूनियन टूट नहीं सकती। और अगर वो एक यूनियन है, एक कंट्री है, तो एक कंट्री में हाफ फ्रीडम और हाफ स्लेव नहीं हो सकता, तो इसलिए जो स्लेवरी थी वो भी खत्म हो गई। ही वॉन द वॉर एंड कैप्ट द कंट्री यूनाइटेड। On January 1, 1863, Lincoln issued the Emancipation Proclamation, which eventually led to the freeing of all slaves in the USA. और लिंकन ने इशू किया एक नोटिस इमेंसिपेशन, जिसमें जो ये बोला गया कि यूएसए में अब जो यूएसए है वो क्या है, स्लेवरी से फ्री है। ड्यूरिंग द सिविल वॉर लिंकन गेव मैनी स्पीचेस, और सिविल वॉर के टाइम पे लिंकन ने बहुत सारी स्पीचेस दी, इंक्लूडिंग द गैटिसबर्ग एड्रेस नवंबर 1863, जिसमें एक स्पीच में गैटिसबर्ग एड्रेस भी शामिल है, बहुत फेमस स्पीच है ये। A short speech in which he state how country must be dedicated to the human freedom in order to survive. Lincoln was re-elected president in 1864. तो लिंकन दोबारा से प्रेसिडेंट बने and defeating डेमोक्रेट जॉर्ज बी मैक्लेनन। तो किसने हराया उन्होंने, डेमोक्रेट जॉर्ज बी मैक्लेनन को। He was not against anybody and wanted everybody to live in peace. वो किसी भी के भी अगेंस्ट नहीं थे, ना वो नॉर्थन ना साउथन है, किसी के भी। बस वो ये चाहते थे कि जो भी हैं वो सबको क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको पीस में जो है सब शांति से रहें। He made sincere efforts to heal the people's wound caused by war, और वो क्या एक सिंसियर एफर्ट कर रहे थे, वो काफ़ी काम कर रहे थे जो लोग जो हैं वॉर में घायल हो गए हैं,
या जिनका जो होता है वॉर में काफ़ी हानि होती है सभी की, तो उनके जो घाव हैं वो भर जाएं, उसमें काम कर रहे थे। इन 1862 लिंकन डिक्लेयर दैट फ्रॉम दैन ऑनवर्ड्स ऑल स्लेव वुड बी फ्री, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि जितने भी स्लेव्स हैं वो क्या हैं, फ्री है। दिस मेड हिम वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल, और ये चीज़ जो है काफ़ी पॉपुलर हुई, क्योंकि एक होता है कि जो गुलाम थे उन्हें एक आज़ादी मिल गई, वो कितने परेशान थे, और उन्हें अब्राहम लिंकन ने क्या किया, फ्री करवाया। जनरल रॉबर्ट ईली, यानी कि कन्फेडरेसी, यानी कि जो साउथर्न पार्टी के थे, यूनियन के थे, जनरल रॉबर्ट ईली, उन्होंने सरेंडर किया टू जनरल यूलिसिस एज ग्रांट फ्रॉम द यूनियन। जो यूनियन के जो जनरल थे उन्हें सरेंडर किया ऑन अप्रैल 9, 1865, इफेक्टिवली एंडिंग द सिविल वॉर। और उसके बाद सिविल वॉर क्या हुआ, उन्होंने सरेंडर कर दिया साउथर्न स्टेट वालों ने एंड जनरल ने, और वो सिविल वॉर एंड हो गई। प्रेसिडेंट लिंकन वॉज शॉट ऑन अप्रैल 14। तो जो लिंकन थे उनके 14 अप्रैल को 1865 को उन्हें शूट किया गया बाय जॉन विल्क्स बूथ, एक एक्टर थे एट फोर्ड्स थिएटर इन वॉशिंगटन डीसी। तो एक थिएटर था वॉशिंगटन डीसी में, फोर्ड्स थिएटर था, जिसमें जॉन विल्क्स बूथ एक एक्टर थे जिन्होंने अब्राहम लिंकन को शूट किया। लिंकन हैड बीन वॉचिंग अ प्ले देयर, और लिंकन क्या कर रहे थे, लिंकन वहां पर एक प्ले देख रहे थे। लिंकन डाइड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरे सुबह जो है लिंकन इलाज के दौरान उनकी जो है डेथ हो गई। He was the first US president ever assassinated, यानी कि ये पहले US प्रेसिडेंट हैं जिनका मर्डर हुआ, जिनकी हत्या कर दी गई। सो बच्चों नेक्स्ट जो है वो है गैटिसबर्ग एड्रेस। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। द गैटिसबर्ग एड्रेस, जो कि सिविल वॉर के दौरान अब्राहम लिंकन ने बहुत सारी स्पीच दी थी, और उसी में एक शॉर्ट स्पीच थी जो कि काफ़ी फेमस हुई, जिसका नाम था गैटिसबर्ग एड्रेस। तो चलिए देखते हैं। 407 years ago, फोर स्कोर यानी कि 1 स्कोर में क्या होता है, 20 ईयर्स होते हैं। 1 स्कोर में 20 ईयर्स, यानी कि 4 स्कोर में अगर हम बात करें तो कितने हो गए, 80 ईयर्स हो गए, राइट। 80 ईयर्स एंड 7, यानी कि 87 ईयर्स एगो, 87 ईयर्स एगो। तो बात करते हैं 87 ईयर एगो की। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, our fathers brought forth upon this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal। तो 87 years पहले जो है हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने इस जगह का निर्माण किया, इस कॉन्टिनेंट का, इस कंट्री को जो है लाए सबकी नज़र में। अ न्यू नेशन, एक नया नेशन बनाया। कंसीव्ड इन, क्या सोचकर, कंसीव्ड इन लिबर्टी एंड डेडिकेट टू प्रपोजिशन दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, ये सोचकर कि सारे जो भी आदमी हैं, जो भी मैन हैं यहाँ पर, वो सभी क्या हैं, इक्वल रहेंगे, सब जो हैं बराबर हैं। Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicate can long endure। अब हम जो हैं एक सिविल वॉर में हैं, और ये टेस्ट कर रहे हैं कि हम जो नेशन है या कोई भी नेशन सो कंसीव्ड एंड सो डेडिकेट, कैसे डेडिकेट हो सकता है, कैन लॉन्ग एंड्योर, कितना हम सहन कर सकते हैं। We are met on a great battlefield of that war, और हम जो हैं अब मिलेंगे एक बड़े जो है लड़ाई के मैदान में। We have come to dedicate a portion of that field, और हम इस बैटल फील्ड, ये जो हम फील्ड है जिसमें हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that, यानी कि ये एक ऐसी जगह, रेस्टिंग प्लेस, ये वो जगह है जहाँ पर लोगों ने अपनी जान दे दी थी।
दैट नेशन माइट लाइव, किस लिए? देश के लिए. It is altogether fitting and proper that we should do this. But in larger sense, we cannot dedicate. लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर सोचें, we cannot dedicate, हम dedicate नहीं कर सकते. We cannot consecrate and we cannot hallow, यानी कि हम ना ही इस फील्ड को इतना पवित्र बना सकते हैं और ना ही इतना पूजनीय बना सकते हैं इस फील्ड को. द ब्रेव मैन लिविंग एंड डेड, जो बहादुर आदमी हैं, जो कि मर गए हैं या फिर जो जिंदा हैं, हु स्ट्रगल्ड हेयर, जिन्होंने यहाँ इस फील्ड पर स्ट्रगल किया, हैव कंसेंट्रेटेड इट फार अबव आवर पुअर पावर टू ऐड और डिक्रीट. उन्होंने जिस तरीके से इसे पवित्र बनाया, हम कितनी भी पावर लगा लें, हम ना तो इसे ऐड कर सकते हैं, ना ही इसे डिट्रैक्ट कम कर सकते हैं. हम कुछ भी कर लें, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसे ना हम बढ़ा सकते हैं और ना हम कम कर सकते. द वर्ल्ड विल लिटिल नोट नॉर लॉन्ग रिमेंबर. तो ये जो दुनिया है, द वर्ल्ड विल लिटिल नोट नॉर लॉन्ग रिमेंबर. तो ये जो दुनिया है वो इस नोट को, इन वर्ड्स को याद नहीं करेगी. नॉर लॉन्ग रिमेंबर, ना ही ज़्यादा जो है याद रखेगी. वॉट वी से हेयर बट कैन नेवर फॉरगेट वॉट दे डिड हेयर. लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ याद नहीं रहेगी, लेकिन जो चीज़ यहाँ होगी इस बैटल ग्राउंड में वो हमेशा याद रखी जाएगी. इट इज़ फॉर अस, ये हमारे लिए है. द लिविंग रादर टू बी डेडिकेटेड हेयर टू द अनफिनिश्ड वर्क विच दे हैव. ये हमारा है, जो हम लिविंग्स हैं, हम उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं इधर, जो भी उनका काम अनफिनिश्ड है, यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने काम जो है छोड़ दिया, जो उनका काम पूरा नहीं हो पाया है. दस फार नोबडी कैरिड ऑन, नोबली कैरिड ऑन. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us. और ये हमारे सामने बहुत बड़ा टास्क है जो बचा है. that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they here gave at the last full measure of devotion. वो कहते हैं कि ये अब हमारा सामने ग्रेट टास्क है. क्या है ग्रेट टास्क? कि जो लोगों ने यहाँ पर अपनी जान दी है ना, जो लोग, जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी जान दी, उनके लिए, उनके ऑनर में हमें पूरे डिवोशन के साथ काम करना है. हमें बहुत ज़्यादा अपने जो है डिवोशन के साथ जो है काम करना है. दैट वी हेयर हाईली रिजॉल्व दैट दीज डैट शैल नॉट हैव डाइड इन वेन. यानी कि वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कि हम पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से हमें अपनी जान लगा के अपने नेशन के लिए काम करना है, उन लोगों के लिए काम करना है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान जो है गंवा दी है, और उनकी जान यानी कि नॉट हैव डाइड इन वेन, यानी कि उनकी जो मृत्यु है वो व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, जो हमारे उनकी है, उनकी मृत्यु जो है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, नॉट इन वेन. दैट दिस नेशन शैल हैव न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम. और इससे क्या होगा? इससे हमारा जो नेशन है वो क्या होगा? एक नया बर्थ होगा उसका, जिसमें क्या होगी? आज़ादी होगी. एंड दैट इज दिस गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर द पीपल. और यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो किस लिए होगी? वो लोगों के लिए होगी, है ना, लोगों से होगी और लोगों के द्वारा होगी. शैल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ. और ऐसी गवर्नमेंट कभी भी इस अर्थ से ख़त्म नहीं होगी. वो ऐसा जहां जो है, देख रहे थे,
कुल मिला के गैटिसबर्ग एड्रेस में ये है कि जो उन्होंने अपने पूर्वजों की बात की, उन्होंने पूर्वजों के बारे में बोला कि जो पूर्वजों ने हमारे इस भूमि को पवित्र किया है, पूजनीय किया है, उनके काम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने जो सपना देखा था अपने टाइम में कि हमारा जो जहाँ होगा, जब उन्होंने अमेरिका को बसाया था कि एक हर इंसान इक्वल होगा, और वो उसी राह में थे। वो जो लड़ाई भी हो रही थी तो वो उस जो है धर्म के रास्ते पे लड़ाई हो रही थी। वो वहाँ से स्लेवरी को मिटाना चाहते थे, उसके लिए लड़ने जा रहे थे, यानी कि अपने पूर्वजों के ही काम को वो आगे बढ़ा रहे थे जो शायद उन्होंने अधूरा छोड़ दिया। एंड वो चाहते हैं कि एक ऐसा नेशन हो जो कि सब फ्रीडम में हो और गवर्नमेंट भी ऐसी हो जो लोगों के लिए काम करे। तो ये है गैटिसबर्ग एड्रेस। नेक्स्ट इज अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। तो अब्राहम लिंकन जो है, उनके जो लड़का था रॉबर्ट, वो स्कूल में जा रहा था एंड उनके टीचर के लिए जो है अब्राहम लिंकन ने एक लेटर लिखा था जो कि काफ़ी फेमस था। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सन स्टार्ट स्कूल टुडे। तो उन्होंने लिखा लेटर में कि मेरा बच्चा आज जो है स्कूल स्टार्ट कर रहा है। इट इज़ ऑल गोइंग टू बी स्ट्रेंज एंड न्यू टू हिम फॉर अ वाइल एंड आई विश यू वुड ट्रीट हिम जेंटली। वो कहते हैं कि उसके लिए ये अभी नया है, सारी चीज़ें स्ट्रेंज है, नई है सारी चीज़ें, एंड सब कुछ नया है, और ये मैं आशा करता हूँ कि आप उसके साथ विनम्रता से पेश आए। इट इज़ एन एडवेंचर दैट माइट टेक हिम अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। ये उसके लिए एक एडवेंचर है जिसमें वो सारे कॉन्टिनेंट्स को घूमेगा। ऑल एडवेंचर्स दैट प्रोबेबली इंक्लूड वॉर्स, ट्रेजेडी एंड सॉरो। और जितने भी एडवेंचर्स होंगे उसके अपनी एजुकेशन की लाइफ में, उसमें वो वॉर्स भी होंगी, ट्रेजेडीज भी होंगी और सॉरोज भी होंगे। टू लिव दिस लाइफ विल रिक्वायर फेथ, लव एंड करेज। और उसकी जो लाइफ है वो क्या होगी, वो उससे चाहिए होगा फेथ, लव और करेज। So, dear teacher, will you please take him by his hand and teach him things he will have to know, teaching him but gently. तो कहते हैं अब्राहम लिंकन, सो डियर टीचर, वो चाहते हैं कि आप जो है मेरे बेटे को हाथ पकड़ कर ले एंड उसे वो सारी चीज़ें सिखाएं जो वो सीखना चाहता है, जो भी सीखना है उसे आप सिखाएं, बट विनम्रता से। इफ़ यू कैन टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ अ फ्रेंड। अगर आप उसे पढ़ाना चाहते हैं, टीच करना चाहते हैं, तो आप क्या सिखा सकते हैं, दैट एवरी एनिमी देयर इज़ अ फ्रेंड। हर दुश्मन में वहाँ पर एक दोस्त भी होता है। ही विल हैव टू नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, दैट ऑल मैन आर नॉट ट्रू। तो वो कहते हैं कि आपको उसे बताना चाहिए, उसे जानकारी देनी चाहिए कि जो जितने भी मैन है, ऑल मैन आर नॉट जस्ट नहीं है वो, एंड ऑल मैन आर नॉट ट्रू, और सभी लोग ट्रू नहीं है, जो दिखते हैं वो है नहीं। बट टीच, पढ़ाइए हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी विलन देयर इज़ अ हीरो। और आप उसे पढ़ाइए कि हर विलन के लिए एक हीरो ज़रूर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी एक विलन है तो उसके सामने उससे लड़ने के लिए एक हीरो ज़रूर आता है। दैट फॉर एवरी क्रूक्ड पॉलिटिशियन देयर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर। यानी कि क्रूक्ड का मतलब है जो कि पॉलिटिशियन जो होते हैं, क्या कह सकते हैं हम उन्हें, एवरी क्रूक्ड पॉलिटिशियन, यानी कि जो क्रूक्ड पॉलिटिशियन है, क्रूक्ड जो होते हैं वो होते हैं भ्रष्टाचारी। तो क्रूक्ड पॉलिटिशियन के पीछे एक डेडिकेट लीडर होते ही हैं। टीच हिम इफ यू कैन दैट 10 cents अर्न इज ऑफ फार मोर वैल्यू दैन अ डॉलर फाउंड। तो कहते हैं आप उसे सिखाइए कि जो 10 cents हैं जो उसने अर्न की अपनी मेहनत से, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है $1 से जो उसे कहीं से मिल गए हैं। उसकी $1 की भी वैल्यू नहीं है, लेकिन 10 cent अगर उसने अपनी मेहनत से कमाया तो उसकी वैल्यू है। 10 cent लाइक 1 रुपीज़ होते हैं, उसमें पैसे होते हैं लाइक 10 पैसे, तो 100 पैसे से 1 रुपी बनता है। इसी तरीके से 100 cent से $1 बनता है। तो इसी तरीके से इन स्कूल टीचर इट इज़ फार मोर ऑनरेबल टू फेल दैन टू टीच। और स्कूल में टीचर उसे सिखाइए कि आपका फेल होना बेहतर है आपकी चीटिंग करने से। टीच हिम टू लर्न हाउ टू ग्रेसफुली लूज एंड एंजॉय विनिंग व्हेन ही डज विन।
तो आप उसे सिखाइए कि आप अगर हार जाते हैं तो काफ़ी ग्रेसफुली हारिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हार गए तो फिर चीटिंग करने लगे या बुरा लगे, नहीं। एंड अगर एन्जॉय विनिंग, और अगर आप जीते हैं तो एन्जॉय करो व्हेन ही डज विन, और कोई दूसरा जीतता है तो उसे उसकी विनिंग को एन्जॉय करो। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं उसकी विनिंग से। टीच हिम टू जेंटल विद पीपल, टफ विद टफ पीपल। आप उसे सिखाइए कि जेंटल लोगों के साथ जेंटल बिहेव करे और टफ लोगों के साथ टफ बिहेव करे। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी इफ यू कैन, और आप ये उसे दूर रखिए किससे? एनवी से, ईर्ष्या से, अगर हो सके तो। एंड टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, और जो हंसने का सीक्रेट है वो उसे सिखाइए। टीच हिम इफ यू कैन हाउ टू लाफ व्हेन ही सैड, उसे सिखाइए कि जब वो सैड हो तो किस तरीके से हंसना है, मुस्कुराना है। एंड टीच हिम देयर इज नो शेम इन टीयर, और कभी भी अगर आंसू बहाने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें कोई शेम वाली बात नहीं है, आप खुल के रो भी सकते हैं। टीच हिम देयर कैन बी ग्लोरी इन फेलियर एंड despair इन सक्सेस, उसे सिखाइए कि कैसे फेलियर को एंजॉय करना है, ग्लोरी इन फेलियर, एंड कभी भी सक्सेस को सिर पे नहीं चढ़ाना है। टीच हिम टू स्कॉफ एट साइकनिक्स, टीच हिम ऑफ स्कॉफ एट साइकनिक्स, यानी कि अगर कोई उससे किसी का बुराई करता है, कोई उसे बोलता है, किसी के बारे में निंदा करता है, तो वो उस चीज़ को ऊपर से निकाल दे, यानी कि हंसी में उसकी बातों को निकाल दे। टीच हिम इफ यू कैन द वंडर्स ऑफ बुक बट ऑल्सो गिव टाइम टू पाउंडर एट द एक्सट्रीम मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, तो आप उसे जो है बुक्स के वंडरलैंड में ले जाइए, दुनिया में ले जाइए, बट लेकिन उसे टाइम दीजिए ये भी देखने का जो बर्ड्स हैं स्काई में। बीज इन द सन एंड फ्लावर्स ऑन अ ग्रीन हिल टीच हिम टू हैव फेथ इन ओन आइडियाज, यानी कि जो सन है, कहने का मतलब है जो नेचर है उससे भी कनेक्ट करने के लिए बोला गया है। बीज इन द सन एंड फ्लावर्स में जो बीज हैं एंड ग्रीन हिल्स हैं, और उन्हें सिखाइए टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज़, कि उसे अपने खुद के आइडियाज़ पर विश्वास होना चाहिए। इवन इफ एवरीवन टेल हिम दे आर रॉन्ग, और तब भी विश्वास होना चाहिए अपने आइडिया पर जब सब लोग कह रहे हो दैट यू आर रॉन्ग। Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone else is doing it. वो कहते हैं कि आप ये ट्राई करिए कि मेरा जो सन है उसे ऐसी स्ट्रेंथ हो कि वो दुनिया को फॉलो ना करे, क्राउड को फॉलो ना करे, है ना, वो अपना तरीके से कुछ नया करे। टीच हिम टू लिसन टू एवरीवन, और उसे आप सिखाइए कि वो सबकी बातें सुने, बट टीच हिम ऑल्सो द फिल्टर ऑल he hears on a screen of truth and take only the good that comes through, और आप जो है उसे सिखाइए कि वो सबकी बातें सुने लेकिन फिल्टर करे ट्रुथ को, ऐसा नहीं सबकी बातों में आ रहा है, जो सच्चाई है उसे देखे। टीच हिम टू सेल हिज टैलेंट एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बिडर, उसे सिखाइए उसका जो ब्रेन है, उसका टैलेंट है, वो उस सबसे हाई कॉस्टिंग यानी कि बोली जो है वो वहाँ पर बेच सके, हाई बोली जो है लगा सके अपने ब्रेन की और अपने टैलेंट की। बट नेवर टू पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल, लेकिन कभी भी अपने हार्ट और अपनी सोल पर प्राइस टैग ना लगाए। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, लेट हिम हैव द पेशेंट टू बी ब्रेव, है ना, तो उसका जो करेज है वो इम्पेशेंट हो सकता है। लेट हिम हैव द पेशेंट टू बी ब्रेव, यानी कि ब्रेव होना सिखाइए। टीच हिम टू हैव सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ, खुद में उसे विश्वास होना चाहिए, बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड इन गॉड। सो किस लिए? क्योंकि बिकॉज देन उसे खुद में विश्वास होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, दूसरों में विश्वास कर पाएगा, राइट। मैनकाइंड में विश्वास होना चाहिए, उसे भगवान पे फेथ होना चाहिए, इंसानियत पे फेथ होना चाहिए और खुद पे फेथ होना चाहिए।
दिस इज द ऑर्डर, यह ऑर्डर है टीचर, बट सी वॉट बेस्ट यू कैन डू, लेकिन आप जितना अपना बेस्ट कर सकते हैं उतना करिए। ही इज सच अ नाइस लिटिल बॉय, यह एक बहुत अच्छा लड़का है, एंड ही इज माई सन, और यह मेरा लड़का है। तो इस तरीके से ये जो अब्राहम लिंकन ने जो है लेटर लिखा था उनकी टीचर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स। व्हाट डिड लिंकन डिक्लेयर इन ईयर 1862? 1862 में जो है लिंकन ने डिक्लेयर किया था कि ये जो कंट्री है, जितने भी स्लेव्स हैं वो क्या है, फ्री है। हु वॉज लिंकन? लिंकन कौन थे? लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन जो थे वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे। वॉट डिड ही डू फॉर अमेरिका? अमेरिका के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया। वहाँ पर जो सिविल वॉर हुआ, वहाँ पर जो है पूरे कंट्री को उन्होंने यूनाइटेड रखा और काफ़ी जो स्लेवरी से मुक्त किया उस पूरे कंट्री को। हाउ डिड लिंकन डाई? लिंकन कैसे मरे थे? लिंकन शूट से मरे थे। एक थिएटर में जो है वो प्ले देखने गए थे वहाँ पर, एंड वहाँ पर उन्हें शूट कर दिया गया था। How many times Lincoln elected as the president of America? 2 times, right? First time and तब सिविल वॉर हुआ, एंड देन 64 में इलेक्शन हुआ और तब भी वो प्रेसिडेंट बने। Take the correct option. The Constitution of America is based on the principle of equality of men. According to the Abraham Lincoln, the citizen of a country should be dedicated toward human freedom, attaining freedom from slavery. I think both A and B. What type of danger was evident for the country as the civil wars break out? Only the rich would suffer, only the poor would suffer. Treat to the country's unity. So C. President Lincoln was shot on 14 April 1865. True, false? Abraham Lincoln was a president of the United States of America. True. The Civil War started from 1861 until 1865. No, 65 तक तो नहीं चला था, उससे पहले ही वो खत्म हो गया था. False. Lincoln was re-elected president in 1864. True. Lincoln was shot on April 14, 1867. False. Lincoln was the first US president ever assassinated, जिनका हत्या हुई थी. True. So student, this is all about Abraham Lincoln. I hope you understand well. मिलेंगे next chapter में. Thank you so much.